वरना कान के नीचे पड़ने वाला है। तो देखिए मेरे लाडलो मेरी जान, भाग 1। सबसे पहले दोस्तों भारत को देखिए, क्या भारत को देखिए, तुम्हें क्या दिखेगा? भारत में दोस्तों कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं, ये सभी दिखने वाला है। तो भाग ए दोस्तों सुनिएगा, अभी लिखेगा कोई नहीं है ना, अभी लिखेगा नहीं, मैं दोबारा आऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। भारत का भाग ए में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? राज्य और जो संघ राज्य क्षेत्र है, जो यूटी है, ये किसके अंदर है? ये दोस्तों भाग ए के अंदर लिखे हुए हैं। अब जब भारत में जाओगे तो मेरे दोस्तों राज्य में कौन दिखेंगे? राज्य में दिखेंगे नागरिक। कौन दिखेंगे? नागरिक दिखेंगे। तो भाग 2 में क्या लिखा हुआ है? नागरिकता लिखी हुई है। क्या? नागरिकता। अब देखिए जब आप भारत में आ गए दोस्तों, भारत के नागरिक बन गए, तुम कहोगे निकालो अधिकार। क्या? निकालो अधिकार, वरना क्या करेंगे? कंटा मारेंगे। तो दोस्तों देखिए भारत दिखा तुमको, भारत में राज्य है, संघ दिख गए, यूटी दिख गए दोस्तों। फिर तुमने कहा हमें नागरिकता चाहिए। क्या? तुम बन गए भारत के नागरिक। जब भारत के नागरिक बन गए दोस्तों, तुम्हें चाहिए अधिकार। क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए मौलिक अधिकार। क्या दोस्तों? तुम्हें चाहिए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्या दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स तुम्हें चाहिए, मौलिक अधिकार। तुमने कहा चलो हमें तो अधिकार मिल गए, ये बताओ राज्य क्या देगा? क्या राज्य क्या देगा? तो भाई साहब राज्य देगा भाग 4 में। क्या? भाग 4 में देगा दोस्तों डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से? क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से है? नीति निर्देशक तत्व कौन से है? मतलब राज्य खुद क्या करने वाला है, राज्य की क्या जिम्मेदारी है, वो भाग 4 में। सुनिएगा वापस से। पहला दोस्तों क्या था? सबसे पहले तुम्हें दिखेगा भारत के अंदर कौन कौन से राज्य, कौन कौन से यूटी है। फिर क्या बनोगे तुम? भारत के नागरिक बन जाओगे। हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से दोस्तों कान खोल के सुनना। फिर तुम कहोगे हम नागरिक बन गए, लाओ अधिकार। क्या? अधिकार निकालो। तो मौलिक अधिकार है भाग 3 के अंदर। फिर तुम कहोगे ये तो हमारे अधिकार हो गए, अब राज्य बता क्या देगा? तो राज्य दोस्तों क्या देगा? राज्य देगा डीपीएसपी। क्या देगा? डीपीएसपी, जो भाग 4 के अंदर है। अनुच्छेद लिखाऊंगा, पहले एक बार ये देखो भाग कौन कौन से। फिर दोस्तों फिर देखना, फिर आपके सामने चलो हमें हमारे अधिकार पता लग गए, हमने ये पूछ लिया राज्य क्या देगा। जैसे ही हम पूछने गए ना राज्य से तुम क्या दोगे, तो राज्य ने कहा हम तुम्हें डीपीएसपी देंगे। हम डीपीएसपी लेके दोस्तों निकलने लग गए। क्या? हमने कहा चलो मिल गए क्या? डीपीएसपी। राज्य ने दोस्तों हमारा पीछे से पकड़ा। क्या? पीछे से गर्दन पकड़ी और बोला इधर आ। क्या? इधर आ, अब तू बता तू क्या देगा? क्या? तू क्या देगा? तो माय डियर रसगुल्ला, भाग 4 ए में क्या लिखा हुआ है? भाग 4 ए में दोस्तों लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होगा? क्या? हमारा कर्तव्य क्या होगा? तो मौलिक कर्तव्य क्या होंगे दोस्तों? ये लिखे हुए किसके अंदर? ये लिखे हुए फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4 ए के अंदर। तो हुआ क्या भाई साहब? हुआ ये था हम भारत में गए। कहां गए? भारत में गए। हमने राज्य देख लिया, हमने यूटी देख लिया। क्या? हमने यूटी देख लिया। फिर दोस्तों क्या हुआ? जैसे ही हमने देखा तो हमने पूछा नागरिकता दो, उन्होंने हमको नागरिकता पकड़ा दी। हमने कहा मौलिक अधिकार निकालो। क्या? अधिकार निकालो भाई साहब। उन्होंने अधिकार दे दिए। हमने कहा राज्य अब तू बता तू क्या देगा? उसने कहा हम डीपीएसपी तुम्हें दे देंगे। हम निकलने ही वाले थे, उसने पीछे से पकड़ा और हमसे पूछा तू बता तू क्या देगा? हमने कहा हम तुम्हें कर्तव्य देंगे। क्या? कर्तव्य देंगे जिसका हम पालना खुद करेंगे नहीं। तो दोस्तों कर्तव्य किसमें हो गए? भाग 4 ए के अंदर। अब देखिए, अब दोस्तों जब आप भारत में आओगे तो तुम्हें क्या क्या दिखने वाला है? एक तुम्हें दिखेगा पूरा भारत। क्या दोस्तों? एक दिखेगा तुम्हें केंद्र। कौन दिखेगा? केंद्र सरकार दिखेगी। एक मेरे लाडलो केंद्र के अंदर जाओगे तो राज्य दिखेगा। क्या दिखेगा? राज्य दिखने वाला है। और दोस्तों इसके बाद जब केंद्र ने खुद के अधिकार ले लिए तो राज्य ने कहा हमें भी अधिकार निकालो। क्या? हमें भी कुछ ना कुछ दो। तो दोस्तों राज्य की बात आ गई। अब बेचारा यूटी तो वैसे क्या मारा हुआ होता है, यूटी तो बच्चा है किसका? केंद्र का बच्चा है यूटी। तो दोस्तों वो डर के बोलता है कुछ अधिकार हमें भी दे दो माई बाप। क्या? कुछ हमें भी दो। तो भाई साहब उसके बाद बारी आती है किसकी? यूटी की। अब देखना भाग 5 में लिखा हुआ है दोस्तों
यूनियन। क्या लिखा हुआ है? यूनियन जो है, संघ जो है दोस्तों, ये लिखा हुआ है भाग 5 के अंदर। कहां लिखा हुआ है? भाग 5 में लिखा हुआ है यूनियन। और जब केंद्र की बात आ गई तो फिर किसकी बात आएगी? फिर आएगी दोस्तों किसकी? राज्य की बात आएगी। किसकी? राज्य। तो देखिए भाग 6 में लिखा हुआ है स्टेट दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? स्टेट लिखा हुआ है। स्टेट का मतलब है राज्य। क्या है? राज्य। अब देखिए इसके बाद सीधी बात किसकी आती है दोस्तों? यूटी की बात आती है। किसकी? यूटी की बात आती है, छोटे से बच्चे की बात आती है। लेकिन दोस्तों ये भाग 7 जो है ना, ये बीच में घुस गया। क्या? ये है वो गर्लफ्रेंड। कौन है दोस्तों? ये गर्लफ्रेंड थी जो बीच में घुस गई। हमने कहा इसे निकालो बाहर। क्या? इसे निकालो दोस्तों। हमने क्या कर दिया? भाग 7 को संविधान में से ही हटा दिया। क्या? हमने भाई साहब इसको हटा दिया। तू अधिकार मत ले, पहले हमें लेने दे। क्या? हमें लेने दे। हमने भाग 7 को संविधान में से नस्ते नाबूद कर दिया। अब बात आती है किसकी? भाग 8 की। और भाग 8 क्या है दोस्तों? भाग 8 है यूटी। क्या है? जो दोस्तों संघ शासित प्रदेश है वो किसके अंदर है? ये है भाग 8 के अंदर। अब सुनना पूरी कहानी को एक बार फिर सुन लो दोस्तों। हुआ क्या था अभी तक मेरे लाडलो? देखिएगा हुआ क्या था। तुम सबसे पहले कहां पहुंचे? तुम सबसे पहले भारत में पहुंचे। कहां पहुंचे? भारत में पहुंचे। तुमने देख लिया ये राज्य है, यहां पर ये दोस्तों यूटी है। चलिए अब बात करते हैं। तुम पहुंच गए भारत में। तुमने कहा हमें क्या बनाओ? हमें दोस्तों नागरिक बनाओ। क्या बनाओ? हमें बनाओ नागरिक। क्या बनाओ? नागरिक। अब नागरिक बन चुके हैं। नागरिक बनने के बाद हमने कहा कि हमें क्या दो? हमें दो मौलिक अधिकार। क्या दो? हमें दो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। चलो सरकार ने दे दिए। फिर हमने पूछा तुम क्या करोगे रसगुल्लो? तो उन्होंने कहा, राज्य ने कहा हम देंगे डीपीएसपी। क्या देंगे? हम देंगे डीपीएसपी। फिर उसने हमसे पूछा तुम क्या करोगे? क्या? तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, हमने कहा दोस्तों हम देंगे फंडामेंटल ड्यूटी। क्या देंगे? हम देंगे मौलिक कर्तव्य। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बारी आती है दोस्तों किसकी? संघ की। किसकी बात आती है? संघ की बात आती है। संघ को अधिकार मिले तो राज्य बीच में आ गया। क्या आ गया? राज्य बीच में आ गया दोस्तों। जब राज्य को अधिकार मिले तो बीच में भाई साहब गर्लफ्रेंड कूद गई। हमने कहा इसे हटाओ। क्या? इसे हटाओ। फिर दोस्तों हमने कहा किसको लेकर आओ? यूटी को लेकर आओ। तो संघ, राज्य और यूटी। तो हुआ क्या मेरे दोस्तों? हुआ ये था, सबसे पहले आप भारत में जाते हो। भारत में जाने के बाद दोस्तों आप नागरिकता लेते हो। फिर आप मौलिक अधिकार लेते हो। फिर दोस्तों राज्य अपने डीपीएसपी बताएगा। फिर तुम कहोगे हमारे ये कर्तव्य है। फिर संघ आएगा, फिर राज्य आएगा, फिर बीच में गर्लफ्रेंड आएगी जिसको हमने निपटा दिया। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या आएगा? उसके बाद में आएगा यूटी, ये संघ शासित प्रदेश। अब आ जाओ अनुच्छेद। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद की बात करते हैं। तो देखिएगा पहला भाग है भाग 1, राज्य और यूटी। तो माय डियर रसगुल्ला, इसमें अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 1 से 4। कितना है? ये अनुच्छेद लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 4। जब मैं बताऊंगा ना इसके अंदर तो ट्रिक जो है ना वो अनुच्छेद की इसके अंदर ही आने वाली है। तो अनुच्छेद 1 से 4 दोस्तों, इसके अंदर भारत में जो राज्य है 28 और भारत में जो यूटी है 8, इनके बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 से 8, 1 से 4 के अंदर। फिर देखना भाग 2, भाग 2 में दोस्तों है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। और ये अनुच्छेद है 5 से 11। क्या है? 5 से 11 जो अनुच्छेद है ये है दोस्तों भाग 2, जिसके अंदर सिटीजनशिप लिखी हुई है, नागरिकता लिखी हुई है। आगे देखिएगा भाग 3 दोस्तों, संविधान में गर्लफ्रेंड की व्यवस्था है। अरे भाई साहब पहले थी, हट गई। क्या? अब हट गई दोस्तों, पहले व्यवस्था पूरी थी। अब देखिए भाग 3 मौलिक कर्तव्य। हमारे दोस्तों जो मैंने संविधान पढ़ा रहा हूं ना उसमें भाग 3 में है आर्टिकल 12 से 35। कितना दोस्तों? आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 के अंदर स्थित है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 के अंदर दोस्तों 36 से 51। कितना है? 36 से जो 51 है ये भाग 4 के अंदर है। फिर देखिएगा आगे लाड लो भाग 4A। देखिए जिसके आगे
भी दोस्तों तुम्हें कैपिटल अक्षर में कुछ लिखा हुआ दिख जाए ना, मतलब वो दोस्तों बाद में संविधान में जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4A, मतलब ये बाद में जोड़ा गया है संविधान के अंदर। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है वो किसके अंदर है? मौलिक कर्तव्य भाग 4A के अंदर है। अनुच्छेद है 51A। क्या है दोस्तों? 51A। और किस संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 से दोस्तों भारत के संविधान में जोड़ा गया है। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में दोस्तों संघ, और ये अनुच्छेद कौन सा है? 51 तक हो गया। 52 से 151 दोस्तों ये भाग 5 में। संविधान के अनुच्छेद याद करना तो सबसे आसान खेल है। क्या? सबसे आसान खेल है। लगभग दोस्तों 10-15 मिनट में आप चाहो तो भारत के जितने भी अनुच्छेद है ना संविधान के 395 सबके सब दोस्तों उंगलियों पर घुमा सकते हो। क्या? घुमा सकते हो। कभी समय आए तो बताएंगे आपको। 52 से 151 दोस्तों ये भाग 5 के अंदर है। संघ इसका टाइटल है। क्या? द यूनियन इसका टाइटल है। फिर देखिएगा भाग 6 दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है किसके बारे में? स्टेट के बारे में लिखा हुआ है। और ये अनुच्छेद है 152 से दोस्तों 237। क्या है? 152 से 237 दोस्तों ये भाग 6 में। फिर आता है कौन सा? भाग 7। इसका तो क्या हो गया? इसका तो हो गया निपटारा। आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल था 238। और ये दोस्तों क्या हो चुका है? अब संविधान से इसको हटा दिया गया है। तो भाग 7 आर्टिकल 238 इसे संविधान से हमने दोस्तों हटा दिया। इसके बाद आता है, किसकी बात आती है? यूटी की बात आती है दोस्तों, छोटे बच्चे की बात आती है। भाग 8 तो लिखिएगा जो अनुच्छेद 239 है और इससे दोस्तों 42 जो है 239 से 242 ये है भाग 8 के अंदर। फिर सुनना एक मेरी बात को और देखिएगा कितना तुम्हें याद हुआ है। दोस्तों आंखें बंद कर लो। क्या? आंखें बंद कर लो और मैं जैसे जैसे बोलूं ना मेरे दोस्तों ऐसे ऐसे सोचना दिमाग में। तुम्हारे कुछ दिमाग में चलता है या नहीं चलता, याद हुए नहीं हुए ये नहीं दोस्तों, तुम्हारे दिमाग में जो मैं बोल रहा हूं वो चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो कोई माई का लाल तुम्हें याद करने से नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों भाग ए, सबसे पहले आंखें बंद करो, पहले कान के नीचे मारूंगा दोस्तों, धोखा नहीं चलेगा। क्या? धोखेबाज मत बनो अभी से, हाँ बेवफा मत बनो। ठीक है, आंखें बंद कर लो। भाग